हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी महाराज आप सबके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाएं। इसी मनोकामना के साथ अपना आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो मशीन मैंने रात को ही लोड करके रख दी थी, बस सुबह सुबह उसको ऑन कर दिया और मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। जैसा कि आज गणेश चतुर्थी है तो हम गणेश जी तो नहीं बैठाते हैं, जिस टाइप से लेके आते हैं बाज़ार से और फिर उनकी पूजा करते हैं, मतलब घर में नहीं बैठाते हैं हम लोग। जो शुरू से हमारी जैसी सिस्टम है उसी हिसाब से पूजा करते हैं, लेकिन ऑफिस में ज़रूर बैठाते हैं। तो ऑफिस में देखो, ऑफिस में भैया हैं वो बैठा लेंगे, और ऐश्विक और ये दोनों अगर ये गए ऑफिस तो ये वैसे आजकल ये घर पर ही कर रहे हैं काम, जैसा कि मालूम है आप लोगों को। तो मैं घर में जो अपनी नॉर्मल पूजा होती है, नॉर्मल पूजा हम मारवाड़ियों में चट्टे होते हैं उनकी पूजा की जाती है, और गणेश जी को भोग प्रसाद लगाया जाता है। जैसे मोदक बोलते हैं, हालांकि मोदक का असली रूप तो कुछ और होता है, लेकिन हम जो प्रसाद बना के लगाते हैं भगवान को उसको भी हम मोदक ही बोलते हैं। तो चलिए वन बाय वन अपना काम शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो त्यौहार का दिन है तो बेडशीट वगैरह भी सुबह सुबह चेंज कर दी जाए, क्योंकि थोड़ा फ्रेशनेस लगती है, एक फेस्टिवल वाला फील आ जाता है। अपन बेडशीट्स चेंज कर लो, थोड़े से इधर उधर डेकोरेशन कर लो उससे। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो मैंने नहीं करी थी, सिर्फ बेडशीट्स ही दोनों कमरों की चेंज करी और भगवान की अलमारी की सफाई करी और ऐश्विक से करवाई पूजा। गणेश जी को भोग लगवा के उसको प्रसाद दिलवा दिया, मतलब वही पूजा करते हैं हम लोग। और बाकी जो ऑफिस में बैठाने का है वो तो दोपहर में मुहूर्त है, शायद 12:30 से 1:30 के बीच का, तो वो लोग उस मुहूर्त में कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सब अपना घर जब तक ठीक ठाक किया, अन्नू दीदी भी आ गए, तो ये अपना कर रहे हैं काम इधर, और मैं भी अपना आगे का काम शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रिज में से सामान निकाल के बाहर रख रही हूँ, जो भी चीज़ मेरे को अभी कुकिंग करने के लिए लगेगी, और थोड़ी थोड़ी तैयारी करती रहूँगी तो क्या मेरे को आराम हो जाएगा। मैं सुबह के समय जब चाय बनाती हूँ ना, उसी समय थोड़ा थोड़ा अपना कुकिंग का जो भी लंच से रिलेटेड या नाश्ते से रिलेटेड काम है वो करती जाती हूँ। और फिर इधर मैं पौधों में पानी डालने आ गई। पौधों में भी थोड़ा थोड़ा ही पानी डाला है क्योंकि बारिश हो रही है अभी यहाँ पर। तो नमस्कार जी, आज है गणेश चतुर्थी। तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। और पहले प्रसाद बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे की बातें करते हैं। तो चलिए अब अपना आगे का काम करते हैं। तो मैं यहाँ प्रसाद बनाऊंगी और ब्रेकफास्ट भी अभी बना लूँगी साथ साथ। तो ब्रेकफास्ट में मैंने खमन बनाया है, और ये जो प्रसाद मैं बना रही हूँ इसको पहले आटे को अच्छे से घी में सेक के, और जब वो गर्म ही रहेगा उसी समय मैं इसमें बादाम डाल दूँगी क्रश करके, ताकि हल्का हल्का सौंधा सौंधा, घी इतना तेज़ गर्म है कि वो क्रश करे हुए बादाम भी हल्के से भुन जाएंगे उसमें। और एक साइड में खमन लगा रही हूँ माइक्रोवेव में। और जो अदरक और हरी मिर्ची मैंने पीसी थी वो उसका भी पेस्ट मैंने खमन में ही डाला है मिक्स करने के लिए, मिक्स करके। और ये पानी वाले खमन बना रही हूँ जो मैं शक्कर और नींबू का पानी डाल के बनाते हैं ना। और ये देखिए मेरे खमन एकदम अच्छे से तैयार हो गए बन के। बस इसके ठंडे होने का मैं वेट करूँगी। और इधर जब तक ये भी हमारा ठंडा हो गया है, अब इसमें हमने शक्कर डाल दी है। तो बस इसी तरीके का मेरी मम्मी बनाते थे प्रसाद, और वही मैंने बचपन से अपने यहाँ गणेश चतुर्थी पे भगवान को भोग लगते हुए देखा है। तो घर के भगवान को मैं इसी तरीके से भोग लगाती हूँ बनाकर। और फिर खमन के पीस जब ये ठंडा हो गया तो पहले कट कर लिया उसको, और उसके बाद उसमें ये जो बनाया हुआ मेरा बघार था वो उसके ऊपर डाल दिया, और ये नाश्ता तैयार हो गया। आ जाइए आप लोग भी ऐश्विक और इनके साथ नाश्ता कर लीजिए। और फिर इसके बाद एक नया कारनामा मैंने करा है। एक्चुअली सोफ़े के लिए कवर कई दिनों से चल रही थी बातें, मैंने मार्केट में भी बात करी, लेकिन वो उन्होंने भी आके कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। तो उसी को हम लोग सोच रहे हैं, कपड़ा वगैरह सब अच्छा था इसका, और जिस साइज का सोफ़ा जिसका होता होगा शेप उस पर आ भी जाता होगा, लेकिन हमारे सोफ़े पे तो ये सेट करने की हम लोगों ने कोशिश करी। और इनको भी लगा लिया मैंने पूरी तरीके से अपने साथ कि चलो, क्योंकि अकेले से तो लगना पॉसिबल ही नहीं था। हालांकि दोनों ने मिल के लगाया तो भी बहुत जद्दोजहद करी, लेकिन वो नहीं लगा। तो फिर फाइनली उसको रिटर्न में डाला।
और फिर सब्ज़ी मंगा के रखी थी मैंने, तो मेरे को फ्रिज में लगानी थी। तो पहले जो ये पालक पहले से रखा हुआ था, तो मैंने कहा अब 1-2 दिन हो गए इसको रखे हुए, तो इसको अब ज़्यादा दिन अगर मैं रखूँगी तो ख़राब हो जाएगा, तो इसको बॉईल करके रख दूँगी। आज अभी यूज़ नहीं करूँगी इसका मैं, अभी तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और बॉईल करा हुआ रखा रहेगा पालक, तो बाद में कभी भी जैसे 2-1 दिन और भी अगर ये रखा रहा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर पत्तियों का रखा तो अब ये बस ख़राब होके फेंकने की तैयारी हो जाएगी इसकी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और दही लेंगे साथ में। और मैंने राजमा भी बनाया था, तो राजमा तो इसमें नहीं शेयर करा अभी मैंने कुछ भी क्लिप, खाली भिंडी की सब्ज़ी की क्लिप ही है। और पूड़ियाँ बनाई थी। तो ऐश्विक के लिए सोच रही हूँ वो टिफ़िन ले जाएगा तो उसके लिए टिफ़िन पैक कर दूँगी। वैसे वो नहीं लेके जाएगा टिफ़िन, क्योंकि उसको टिफ़िन में खाना मतलब लंच ले जाके ऑफ़िस में करना पसंद ही नहीं है। मतलब कुछ स्नैक्स का आइटम दे दूँगी ना मैं, तब तो वो खा लेगा ऑफ़िस में। अगर लंच दूँगी ना पूड़ी मतलब रोटी सब्ज़ी ऐसा टिफ़िन बना के, तो वो नहीं खाएगा, लेके ही नहीं जाता है। 1-2 बार मैंने पहले दिया भी है उसको, लेकिन वो वापस ही आता है उसको। और यहाँ एक साइड में मसाला भून रही हूँ राजमा के लिए। और भिंडी भी मेरी तैयार हो गई है, क्योंकि भिंडी में कुछ ज़्यादा पकने ऐसा कुछ रहता नहीं है। हल्का सा आप उसको भाप में पका लो, और नमक भी इसमें पहले से नहीं डालते हैं, सिर्फ हींग जीरे से बघार के उसको ओपन ही पका रही हूँ मैं। और जब ये हल्की सी हाफ़ फ्राई हो जाएगी जैसे, तो उसके बाद फिर इसमें नमक और सभी सूखे मसाले डाल के थोड़ा सा गैस को तेज़ करके बस पका लूँगी। और ये हमारी पूड़ियाँ बन गई हैं। और यहाँ मैं मेरे लिए टिफ़िन लगा रही हूँ, शॉप जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी नहीं पता है। और वैसे पूड़ी और भिंडी की सब्ज़ी दही के साथ खाना मेरे को तो बहुत पसंद है। आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर से। इसमें मेरा दही रखा हुआ है, तो इसको मैं इस टाइप के कंटेनर में लेके जाती हूँ, ताकि अगर दही खाने की इच्छा हो तो दही खा लूँ, और नहीं तो फिर मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा सा मसाला डाल के शेक करो तो इसी में छाछ तैयार हो जाती है, मतलब नमकीन लस्सी जैसी बन के तैयार हो जाती है। और ये टिफ़िन पैक कर रही हूँ मैं पहले तो। हल्की सी भाप निकलने के लिए छोड़ दी थी मैंने पूड़ियाँ रख के, ताकि फिर बाद में उसको पैक करो तो पसीजती नहीं है वो अंदर। पूड़ियाँ क्या बोलते हैं आप लोग उसको, हम तो पसीजना ही बोलते हैं। बस उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि सब्जियां मंगाई हैं मैंने, तो वो भी मेरे को फ्रिज में लगानी है। ये सब काम मेरे जितने सुबह हो जाते हैं ना जाने से पहले, उतने ही हो पाते हैं, क्योंकि शाम को आने के बाद तो कुछ भी ऐसा रहता नहीं कि हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर पाएँ। शाम को तो बस आओ, जो ज़रूरी का काम है वो तो करना ही रहता है, बाकी इस टाइप के एक्स्ट्रा काम मैं तो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि थकान भी हो जाती है और मन भी वही रहता है कि सुबह सुबह एक फुर्ती सी रहती है कि अपन फटाफट कर लो, जितना ज़्यादा काम हो जाए। इस तरीके की फ़ॉइल में लपेट के आती है ये लौकी, तो ये पिछली बार की है, ये अभी की सब्ज़ी में मंगाई हुई नहीं है, लेकिन आप देखिए पहले की आई हुई है तो भी एकदम फ्रेश है। बस ये शाम को निकल गए हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।